हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्या, हमारे जो सर्कल का चैप्टर पढ़ा था उसका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, जो कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। देखो पहले क्या क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है, A point P outside of the circle of the radius 5 cm. Length of the tangent drawn from the center circle is 12 cm. Find the distance of the P from the center. ओके देखो यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है, एक सर्कल है उसका रेडियस क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द रेडियस, सपोज दिस इज द 5 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पर एक टैंजेंट बना है, टैंजेंट कितना डिस्टेंस में है, ये टैंजेंट इज अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ द टैंजेंट सेंटर फ्रॉम द पॉइंट P। ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ है टैंजेंट, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको O दे दो, इसका नेम दे दो O, नामकरण कर दो O। ये हो गया है क्या, O हो गया है, ये हो गया क्या, A हो गया है, OAP। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि थ्योरम 10.1 में दिया था, सेंटर से जो लाइन आता है क्या करता है, टैंजेंट को परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री फॉर्म करता है, दैट इज एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस थ्योरम इसी जैसे लग सकता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के ऑपोजिट। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो h क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। p क्या होता है हमारा, p हो गया हमारा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाए जो हमारा AP दैट इज बेस का फॉर्मूला क्या, 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 169 ऐड होके ये हो गया 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो हमारा AP निकाला है, OP निकाला है, OP दैट इज हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन हो गया है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द टैंजेंट। ओके, समझ में आया ना, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 24। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इसका उल्टा क्वेश्चन है, क्या है, लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P। और एक करते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P। ओके, देखो एक सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, सर्कल में एक पॉइंट है यहाँ पर P से क्या है, एक टैंजेंट बनाया हुआ है। ओके, सपोज दिस इज P से एक टैंजेंट बना है। लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज 12, लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज ओके, ठीक है। इसका क्या है, सेंटर से जो डिस्टेंस है टैंजेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस जो है ये दिया है और ये भी दिया है। हमें निकालना है क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस ये दिया है क्या 25 सेंटीमीटर, ये दिया है 24 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना है और ये है 90 डिग्री हमें पता है। तो इसको भी ले लो, OAP ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूस नहीं, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर दैट इज OA इज द परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट होता है। परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेन्यूस क्या है 25 का स्क्वायर दैट इज 625 माइनस बेस मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 15 माइनस 6 इज 9, ये हो गया 11 माइनस 7 इज 4, ये 5 था, 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर रूट दैट इज 7 सेंटीमीटर हो गया। ये सर नो हो गया कि नहीं, ये हमारा निकला क्या, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके बाद देखो ये और एक क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, टैंजेंट PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट P ड्रॉन टू द सर्कल द एक्सटर्नल पॉइंट P विद द सेंटर O। ओके, टचेस AB, प्रूव दैट एंगल APB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAB। ये भी इजी क्वेश्चन है, देख लो। तो अभी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, एक सर्कल है हमारा, इधर एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P है।
P से दो टेंजेंट बना है, दो टेंजेंट सेम अगर सेंटर मतलब सेम पॉइंट में आता है तो इक्वल होते हैं, हमें पता है, तो ये इसका इक्वल होते हैं, हमें ये पता है, यस और नो। और एक सेंटर होता है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉन होगा क्या होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है, ये भी हमें पता है, थ्योरम 10.1, यस और नो। तो ये 90 डिग्री हो गया, ओ ए हो गया, इसको बी ले लो और इसको ज्वाइन कर लो, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसको ज्वाइन करना था ए के साथ, मैंने उधर गलती कर सकता, चलो ठीक है, ओके यस और नो। अभी हमें क्या करना है, निकालना है, दैट इज दिस एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, मतलब एंगल ए पी बी इज 2 टाइम्स ऑफ, हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी। ये एंगल का 2 टाइम्स हो गया, ये इसे हम ले लेते हैं, पहले हमें x ले लेते हैं, इसको x सपोज दिस इज x, एंगल p को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया x, ओके, लेट एंगल p इज इक्वल टू x ले लिया। चलो ये एक ट्रायंगल है, ये इसका ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, देखो दैट इज APB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि इसका 2 साइड इक्वल है, ओके। तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज APB हमें पता है दैट इज PB इज इक्वल टू PA, क्यों, क्योंकि थ्योरम 10.2 में था ये, ओके। एक पॉइंट में जो टेंजेंट अगर बनते हैं एक सर्कल को, 2 टेंजेंट का लेंथ इक्वल ही होते हैं। अब अभी बताओ मेरे को, ये जो दो एंगल होंगे इक्वल होंगे कि नहीं, ये 2 एंगल इक्वल होंगे, यस और नो, दैट इज एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB, PBA इज इक्वल टू एंगल PAB, ये इक्वल होंगे। चलो इसका लेंथ क्या होता है, टोटल ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस मिलके 180 हो जाता है, हमें पता है, दैट इज एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180, यस और नो। ये अगर 180 होते हैं तो इन दोनों को एक ही ले लो, इन दोनों को अगर एक ही ले लेंगे दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAB ले लेते हैं, ओके, PAB प्लस एंगल P के लिए हमने लिया था क्या, x इज इक्वल टू 180, ओके। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAB क्या हो जाएगा, 180 माइनस x उधर साइड चला गया है। चलो तो यहाँ पर कर लेते हैं, एंगल PAB क्या हो जाएगा बताओ, एंगल PAB क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 माइनस x था डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस x बाई 2 हो जाएगा, यस और नो। 180 माइनस x बाई 2 हो गया। अभी इसको अगर डिवाइड कर लेंगे, ये इससे डिवाइड होने से 90 हो जाएगा और ये तो x में डिवाइड नहीं हो पाएगा तो x बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, एंगल क्या, PAB, ओके। तो इसको अगर एक इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे, और किस में कहाँ पर स्पेस है, इधर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में इधर मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट का पार्ट। ये एंगल को निकालते हैं अभी OAB, एंगल OAB, देखो एंगल OAP जो होता है दैट इज एंगल OAP, मुझे पता है 90 डिग्री है क्योंकि सेंटर से ज्वाइन हुआ है, थ्योरम 10.1 लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं थ्योरम 10.1 90 डिग्री होता है, तो एंगल OAB क्या होगा, अगर ये एंगल इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये एंगल टोटल एंगल से अगर ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या रह जाएगा, ये एंगल रह जाएगा, दैट इज एंगल OAB। तो क्या कर लेते हैं ना, उसे हम क्या कर लेते हैं, दैट इज एंगल OAB इज इक्वल टू 90 माइनस 90 मतलब ये जो टोटल एंगल 90 माइनस ये जो एंगल हमारा PAB, ओके, एंगल PAB, ओके। देखो OAB इज इक्वल टू 90 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 90 माइनस एंगल PAB, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, इस एंगल को। तो ये हो गया क्या, इसका वैल्यू अगर पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 से, दैट इज PAB का वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल OAB इज इक्वल टू 90 तो था पहले से, माइनस इसका वैल्यू क्या है 90 माइनस x बाई 2, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस और माइनस प्लस x बाई 2, ये दोनों कट हो गए,
ओके, तो अभी क्या हो गया हमारा एंगल ओ ए बी इक्वल टू एक्स बाई 2 रहेगा, और x क्या था, एंगल P था, ये सर नो, तो इसका वैल्यू हम पुट कर लेंगे, दैट इज एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज एंगल ए पी बी बाई 2, क्योंकि x इसको लिया था तो इसका वैल्यू पुट कर लिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखो एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, जो कि हमें प्रूव करना था। दैट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद द सेंटर O, प्रूव दैट POP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। अच्छा, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन था। देखो ये हो गया, एक सर्कल हो गया, यहाँ पर एक एंगल P हो गया, यहाँ पर 2 मतलब टेंजेंट बना है, ओके, 2 टेंजेंट इधर बना है, सपोज दिस इज द पॉइंट P, ओके। तो हमें क्या करना है, इसको सेंटर से लगाना है, यहाँ पर 90 डिग्री होते हैं बोथ साइड में, हमें बताना है ये है क्या O, यहाँ पर क्या है A, यहाँ पर हो गया B, हमें बताना है जो ये जो एंगल का बाइसेक्टर कर रहा है, मतलब दैट इज OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, मतलब ये जो एंगल पूरा एंगल को बाइसेक्ट करता है क्या, OP लाइन बाइसेक्ट करता है। हमें ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे बताओ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, बहुत इजी है, ये तो हमें पता है, ये कॉमन पार्ट हो गया, ये सुनो। तो हम अगर लिखेंगे, अगर यहाँ पर लिखेंगे हम इन द ट्रायंगल क्या, PAO एंड PBO एंड ट्रायंगल PBO, PAO और PBO में क्या होता है, देखो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, पहले लिख लो, दैट इज एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। OAP किसके साथ इक्वल है, इक्वल टू एंगल OBP, क्योंकि ईच 90 डिग्री होते हैं, ये सुन नो 90 डिग्री होते हैं, और ये दोनों रेडियस होंगे तो इक्वल ही होंगे, ये सुन नो। बताओ ये जो है OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ मतलब सेम सर्कल का रेडियस है, तो सेम सर्कल का रेडियस तो इक्वल होता है, हमें पता है, ये हो गया। और ये कॉमन साइड है, दैट इज OP इक्वल टू OP, ये हो गया कॉमन साइड हो गया, ये भी इक्वल हो गए। तो बताओ अभी साइड एंगल साइड में नहीं RHS में इक्वल होंगे। देखो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, तो दो जो ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल PAO and triangle PBO are congruent, okay, PAO is congruent to triangle PBO by RHS, yes or no। अभी ये इसका CPCT में इक्वल हो जाएंगे, दैट इज एंगल APO is equal to एंगल BPO, CPCT अब congruent triangle, yes or no। अभी ये CPCT में इक्वल अगर हो गए, दो अगर इक्वल हो गए, हेंस क्या हो जाएंगे, OP इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल APB एंगल का, और BPA दो एंगल, जो ये एंगल का बाइसेक्टर ये हो गए, ये सुनो, क्योंकि दो इक्वल एंगल हो गए तो बाइसेक्टर ही होंगे ना। ये हो गया हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हो गया था। अभी देखेंगे 5th क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ओके। Let 2 tangent drawn to the circle is external point. Prove that the quadrilateral formed by the center of the circle and 2 tangent point of the circle. चलो 2 tangent point is cyclic. साइक्लिक क्या होता है, जब ऑपोजिट एंगल मिलके 180 हो जाते हैं, इसको साइक्लिक बोलते हैं। यहाँ पर दिया है क्या है, एक सर्कल है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। देखो एक सर्कल है, सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट फॉर्म हुए हैं, ओके। ये टेंजेंट जैसे दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है, इसे और एक बार कर लेते हैं, ओके। ऐसे करते हो तुम कभी, चलो ये हो गया, हाँ छोड़ दो, इसको ही कर लेते,
चलो ये हो गया, दो टेंजेंट हो गए। हमें ये क्या करना है, ये जो सेंटर है ये तो हमें पता है 90 डिग्री होते हैं। हमें क्या करना है, ये दोनों को मिला के 180 बनाना है, तो ये साइक्लिक हो जाएंगे ना। दैट इज एंगल जो हो गया है, एंगल AOB प्लस एंगल APB, ये दोनों मिला के 180 हमें प्रूव करना है। ये अगर 180 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो गया, क्वाड्रिलेटरल ये साइक्लिक हो गया। ओके, तो क्या हो गया बताओ, इन द क्वाड्रिलेटरल APBO में बताओ ये जो एंगल है दैट इज एंगल OAP क्या होता है, प्लस एंगल ये जो OBP ये क्या है, ईच 90 डिग्री, तो मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिला के हो गए 180। यस और नो बताओ। अभी अगर चारों एंगल ले लेंगे दैट इज एंगल ले लो OAP प्लस OBP प्लस एंगल AOB, ये जो एंगल OAP हो गया है, OBP और एंगल AOB प्लस एंगल APB मिलके क्या होता है 360 होता है। ये सर नो, सब एंगल अगर मिला लेंगे क्या हो जाएंगे 360 हो जाएंगे। ओके चलो ये दिख नहीं रहा है शायद, तो मैंने और एक बार लिख लेता हूँ, इसे इधर लिख लेता हूँ। ओके देखो चारों एंगल देखो, दैट इज एंगल O लेंथ, एंगल O को क्या लेंगे AOB, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO और OBP, ये चारों एंगल मिलके क्या होंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 होते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 360 हो गया, 360 डिग्री हो गया। अभी बताओ मेरे को, ये दोनों हमें क्या निकला था, यहाँ पर 180 निकला था, ये दोनों को 180 अगर पुट कर लेंगे, रिमेनिंग एंगल मतलब ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल दैट इज क्या होता है, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल APB मिलके क्या हो जाएंगे 360 माइनस 180 मतलब 180 डिग्री हो गए। यस और नो। तो अगर अपोजिट एंगल 180 होता है तो क्या होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो देयरफॉर तो क्वाड्रिलेटरल, ओके क्वाड्रिलेटरल OAPB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।